आज हम लोक संगीत में दूसरा संप्रदाय निम्बकाचार संप्रदाय के बारे में बात करते हैं। इसके में निम्बकाचार संप्रदाय के बारे में बात करते हैं कि संप्रदाय को किसने चलाया, इस संप्रदाय के बारे में कौन सा ग्रंथ है, कौन सा दर्शन हुआ। तो इस संप्रदाय को चलाने वाले निम्बकाचार्य जी के संप्रदाय कौन सा निम्बका संप्रदाय चलाने वाले निम्बकाचार्य जी यानी प्रवर्तक। उपनाम उसका हंस संप्रदाय, उपनाम इसका हंस संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, हंस संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। दर्शन क्या? वेदांत परिजात, दर्शन वेदांत परिजात। ग्रंथ क्या? ग्रंथ इसमें दो हुए, मतलब भेदाभेद और द्वैताभेद। कौन? भेदाभेद और द्वैताभेद। मुख्य पीठ वृंदावन, मुख्य पीठ इनकी कहाँ पर है? वृंदावन में। राजस्थान में पीठ इस्लामाबाद। यानी मुख्य रूप से संप्रदाय का चलन कहाँ पर? वृंदावन में। और राजस्थान में कहाँ पर? इस्लामाबाद में, यानी कि अजमेर, अजमेर जिले, अजमेर जिले के इस्लामाबाद में। और जो अजमेर जिले में नदी कहाँ पर? किस नदी के पास में? रूपनगढ़ नदी के पास में। कौन सी नदी? रूपनगढ़ नदी के पास में। और जो यहाँ पर जो संस्थापक थे इसके निम्बकाचार संप्रदाय, इसके आचार्य परशुराम जी। कौन? आचार्य परशुराम जी इसके संस्थापक थे अजमेर में। यहाँ पर श्री कृष्ण व राधा की युगल रूप की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण व राधा के युगल रूप की पूजा की जाती है इस संप्रदाय द्वारा। जो निम्बकाचार संप्रदाय है उसके द्वारा श्री कृष्ण व राधा के युगल रूप की पूजा की जाती है वृंदावन में। यहाँ पर राजस्थान में भी इस्लामाबाद, यहाँ पर भी श्री कृष्ण और राधा के युगल रूप की पूजा की जाती है। अब जो मेला बढ़ता है वो राधाष्टमी को बढ़ता है। कब बढ़ता है? राधाष्टमी को मेला बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तो क्या बढ़ता है? राधाष्टमी का मेला बढ़ता है। और इस दिन भूखों को क्या खिलाई जाती है? खिचड़ी खिलाई जाती है। इस दिन भूखों को क्या खिलाई जाती है? खिचड़ी खिलाई जाती है। एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं। तो दूसरा संप्रदाय की बात कर रहे हैं हम, निम्बकाचार संप्रदाय की। किसकी? निम्बकाचार संप्रदाय की, जिसके प्रवर्तक हुए थे निम्बकाचार्य जी। जिसके प्रवर्तक कौन हुए थे? निम्बकाचार्य जी। जिसके इस निम्बकाचार संप्रदाय के दो उपनाम है। कौन कौन से? एक हंस संप्रदाय और एक है आपका सनकादि संप्रदाय। एक हंस संप्रदाय और एक सनकादि संप्रदाय। और इसमें जो दर्शन है वो वेदांत परिजात है। वो क्या है? वेदांत परिजात है। और इसके जो दो ग्रंथ हैं, एक तो भेदाभेद, एक द्वैताभेद है। इस संप्रदाय को चलाने के मतलब इस संप्रदाय के जो ग्रंथ है जिसमें संप्रदाय के बारे में आपको वर्णन मिलेगा वो भेदाभेद और द्वैताभेद ग्रंथों में मिलेगा। इसकी मुख्य पीठ वृंदावन में और राजस्थान में इसकी पीठ इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद अजमेर में। राजस्थान में इस्लामाबाद अजमेर में इसकी पीठ है। किस नदी के पास में? रूपनगढ़ नदी के पास में। और राजस्थान में जो संस्थापक हुए थे वो कौन हुए थे? आचार्य परशुराम जी। इस संप्रदाय के द्वारा, निम्बकाचार संप्रदाय के द्वारा श्री कृष्ण और राधा की युगल रूप की पूजा की जाती है। और मेला राधाष्टमी को बढ़ता, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। और इस दिन भूखों को खिचड़ी खिलाई जाती है। आपके दो संप्रदाय हो चुके हैं। एक आपका निम्बकाचार संप्रदाय, निम्बका संप्रदाय, एक आपका वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, जिसको अपने उपनाम देखा था उसका पुष्टि मार्गी संप्रदाय, जिसका उपनाम हमने देखा था पुष्टि मार्गी संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक होते वल्लभाचार्य जी। कौन? वल्लभाचार्य जी, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था। जिनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। उन्होंने जो ग्रंथ लिखा था अनुभाष्य लिखा था। उन्होंने जो ग्रंथ लिखा था वो कौन सा था? अनुभाष्य लिखा था। और दर्शन तो कहलाए
शुद्धाद्वैत दर्शन क्या कहलाए? शुद्धाद्वैत। उनके द्वारा दर्शन के ग्रंथ को क्या कहा गया? शुद्धाद्वैत कहा गया। इस संप्रदाय में जो श्री कृष्ण है उनकी लीलाओं को श्रृंगार के द्वारा, झांकियों के द्वारा और राग रोगों के द्वारा दर्शाया जाता है। और इस संप्रदाय इनके शिष्य हुए थे वल्लभाचार्य के। कौन के? वल्लभाचार्य के जो शिष्य पुत्र हुए थे विठ्ठलदास, उन्होंने अष्टछाप मंडली की स्थापना की। और सावंत सिंह ने आपके यहाँ पर इस संप्रदाय के द्वारा जो वल्लभ संप्रदाय से दीक्षा ली और नारदी दास कहलाए। क्या कहलाए? सावंत सिंह नारदी दास कहलाए। और वल्लभाचार्य संप्रदाय है उसके मंदिर भी हुए और जिसकी मुख्य पीठ कोटा में है, जिसका कोटा में मुथुरे जी का मंदिर कोटा में है। इनके मंदिर हुए थे। उनमें दूसरे नंबर पर आपका श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथ द्वारा राजमंद में। तीसरा आपका द्वारकाधीश जी का मंदिर, वो भी आपका राजमंद में, काकरोली राजमंद में। चौथा आपका आता है गोकुल मंदन या मदन मोहन जी का मंदिर, गोकुल मंदन या मदन मोहन जी का मंदिर जो आपका कामन भरतपुर माता, जो आपका कहाँ था? कामन भरतपुर माता। और जो इन मंदिरों को बनाया गया उसमें कलाकृति पिछवाई कलाकृति का उपयोग किया गया। किस कलाकृति का उपयोग किया गया? पिछवाई कलाकृति का उपयोग किया गया। और हम बात कर रहे थे कि श्री कृष्ण इस संप्रदाय में श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाने के लिए वल्लभाचार्य संप्रदाय के बारे में बता रहे कि लीलाओं को दर्शाने के लिए हम झांकियाँ, राजभोग और श्रृंगार आदि के द्वारा उनकी श्री कृष्ण की लीला को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर जो ईश्वर के दर्शन है उसको झांकी माना जाता है। ईश्वर के दर्शन को क्या? झांकी माना जाता है। और मंदिरों को हवेली कहा जाता है। ईश्वर की जो आप कृपा है उसको क्या कहा जाता है? पुष्टि कहा जाता है। और इस संप्रदाय का मूल मंत्र था श्री कृष्ण शरणम गतय। और ये जो भक्ति है उसको साध्य मानते थे, न कि साधन। ये उसको साधन नहीं मानते थे, साध्य मानते थे भक्ति को। तो वल्लभाचार्य संप्रदाय को मैं रिपीट करवा दिया। वल्लभाचार्य संप्रदाय आपको बता दिया, जिसको अपन बाद में दो अगला संप्रदाय पढ़ने से पहले रिवीजन करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए निर्विकाचार संप्रदाय और वल्लभाचार्य संप्रदाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।